नमस्कार। मेरे चैनल संस्कृत ऑनलाइन में आप सबका स्वागत है। आज फिर से हमारी संस्कृत की कक्षा में हम 10वीं कक्षा के छठे पाठ सुभाषितानी का संपूर्ण अभ्यास करेंगे। सारे प्रश्न उत्तरों को अच्छे से समझेंगे और उसके साथ मैं एक वर्कशीट जो पाठ से ही आधारित होगी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर करूंगी। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास नोट कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं और घर पर ही उसको आप सोल्व करके देखेंगे। आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और उससे संबंधित अगर आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। अब हम पाठ का अभ्यास शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पाठ 6 का सुभाषितानी पाठ का अभ्यास कर रहे हैं हम। पहला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला है केन समः बंधु नास्ति। केन किसके समान बंधु न अस्ति नहीं है। श्लोक में आया था ये, किसके समान बंधु नहीं है। उद्यमेन समः उद्यम के समान, परिश्रम के समान बंधु नास्ति बंधु या भाई सखा मित्र कोई नहीं है। आगे देखते हैं ख वसंतस्य गुणम कह जानाति। वसंत के गुण को कौन जानता है। वसंतस्य गुणम पिकह जानाति कोयल जानती है। आगे है ग भाग बुद्धय कीदृशः भवन्ति। बुद्धियां या बुद्धिमान लोग कैसे होते हैं। बुद्धय है पर इंगित ज्ञान फलाह भवन्ति ही। पर दूसरों के द्वारा इंगित इशारा कर दिए जाने पर ही समझने वाले, ऐसे ज्ञान रूपी फल देने वाले होते हैं। तो इसका उत्तर रहेगा बुद्धय पर इंगित ज्ञान फलाह भवन्ति। आगे है नराणाम प्रथमः शत्रु कः। नराणाम नरों का मनुष्यों का सबसे पहला शत्रु कौन है। नराणां प्रथमः शत्रु देह स्थितः क्रोधः भवति। हमारे शरीर में स्थित क्रोध ही हमारा सबसे पहला शत्रु है। आगे है अड़भाग सुधीय सख्यम केन सह भवति। सुधीय है बुद्धिमान व्यक्तियों की मित्रता किसके साथ होती है। तो इसका उत्तर रहेगा सुधीय सख्यम सुधीभी सह भवति। बुद्धिमान लोगों के साथ ही बुद्धिमानों की मित्रता होती है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न च अस्माभिः कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः। हमारे द्वारा कैसे वृक्ष का आश्रय लिया जाना चाहिए। उत्तर होगा अस्माभिः फल छाया समन्वितः। फल और छाया से युक्त वृक्ष का सेवितव्य है, आश्रय लेना चाहिए। तो ये था हमारा पहला प्रश्न जिसके उत्तर हमने सारे समझे हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 की ओर। प्रश्न 2 है अधोलिखिते अन्वय द्वे रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। नीचे लिखे गए अन्वय जो श्लोक दिए हुए हैं उनमें रिक्त स्थान दिए गए हैं, उनकी हमें अन्वय के द्वारा पूर्ति करनी है, खाली स्थान को भरना है। देखते हैं यह डैश उद्देश्य प्रकुप्यति। तो इसमें क्या रहेगा उत्तर। यह क्या उद्देश्य करके गुस्सा करता है। निमित्तम, यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति तस्य डैश सह ध्रुवम प्रसीदति। तस्य अपगमे, उस निमित्त के समाप्त हो जाने पर निश्चय से वो प्रसन्न हो जाता है। यस्य मनः अकारण द्वेषी अस्ति, जिसका मन बिना ही कारण के द्वेष करने वाला है। तम कथम डैश परितोषिष्यति। तम उस व्यक्ति को जन है, कोई भी व्यक्ति कैसे परितोष्यति खुश रखेगा, खुश रख सकता है। तो ये था हमारा पहला श्लोक। दूसरा है डैश संसारे विचित्रे संसारे। ये संसार कैसा है, विचित्र है। खलु डैश निरर्थकम नास्ति, किंचित निरर्थकम नास्ति, कुछ भी यहाँ पर बेकार नहीं है, हर एक वस्तु हर एक व्यक्ति उपयोगी है। अश्वः चेत डैश वीर है। अश्व घोड़ा किस में है वीर,
श्रेष्ठ किस में है? धावने। तो इस खालिस्तान में क्या आएगा? धावने। खरह डैश वहने वीरह भवती। और जो गधा होता है वो भारस्य वहने, भार के ढोने में ही श्रेष्ठ होता है। तो ये था हमारा दूसरा प्रश्न। देखते हैं प्रश्न 3। अधोलिखितानि वाक्यानां कृते समानार्थकान् श्लोकांशान् पाठात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों के लिए समानार्थक श्लोकों के अंश पाठ से ही चुनकर लिखिए। इसमें क्या दिया गया है? एक एक लाइनें दी गई हैं जो आपके श्लोक से ही संबंधित हैं और आपको वो ढूंढना है कि किस श्लोक से ये लाइन ली गई है। देखते हैं पहली। विद्वान सः एव भवति यह अनुक्तम अपि तथ्यम जानाति। विद्वान कौन होता है? जो बिना कही हुई बात को भी जान लेता है। तो ये किस श्लोक में आया था? ये आया था अनुक्तम अपि ऊहति पंडितो जनः। इस श्लोक से लिया गया है ये। आगे बढ़ते हैं ख भाग में। मनुष्य समस्वभावै जनैः सह मित्रताम करोति। मनुष्य समान स्वभाव वाले व्यक्तियों के साथ ही मित्रता करता है। तो ये किस श्लोक से लिया गया है? देखिए, समानशील वैष्णेषु सख्यम, इस श्लोक से लिया गया है, ये इससे संबंधित है। आगे है ग। परिश्रमं कुर्वाणः नरः कदापि दुखम न प्राप्नोति। परिश्रम करता हुआ जो मनुष्य है कभी भी दुख प्राप्त नहीं करता है। देखते हैं किस श्लोक की लाइन है ये। नास्ति उद्यम समोह बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। ये इस श्लोक से लिया गया है, आसानी से हम पहचान सकते हैं। आपके सामने सारे श्लोक हैं। आगे है महान्तेः जना सर्वदा एव संप्रकृत्यः भवन्ति। महान व्यक्ति हमेशा ही समान स्वभाव वाले होते हैं। तो ये किससे लिया गया है? संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। संपत्ति में या विपत्ति में महान लोग एक भाव से होते हैं, कभी भी वो ज्यादा दुखी नहीं होते हैं और ना ही अपने आप को ज्यादा प्रसन्न दिखाते हैं। तो ये है आपका प्रश्न 3। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न 4। यथा निर्देशम परिवर्तनम विधाय वाक्यानि रचयत। नीचे यथा निर्देशम, निर्देश के अनुसार परिवर्तन करके वाक्यों की रचना करनी है। आपके सामने एक वाक्य अलग अलग वाक्य दिए हुए हैं, लेकिन कोष्ठक में ब्रैकेट में आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको इनका परिवर्तन करना है, वचन के आधार पर या वाच्य के आधार पर। तो देख लेते हैं। पहला है गुणी गुणम जानाति। गुणवान व्यक्ति ही गुण को जानता है। इसको बहुवचन में इसका परिवर्तन करना है। तो गुणी का क्या होगा? गुणिनः। गुणम जानाति का क्या हो जाएगा? जानन्ति। गुणी व्यक्ति ही गुणों को जानते हैं। अगला है पशु उदीरितम अर्थम गृह्णाति। पशु कहे हुए अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं। इसको कर्म वाच्य में हमें बताना है। तो उसके लिए क्या होगा? कर्ता में तृतीया विभक्ति हो जाएगी और प्रेरणार्थक क्रिया लगाएंगे हम। पशु में क्या हो जाएगा? पशुना। उदीरित है अर्थ है और कर्म में प्रथमा, और गृह्णाति का क्या हो जाएगा? गृह्यते। पशुना उदीरित है अर्थ गृह्यते। कर्ता में तृतीया और कर्म में प्रथमा। आगे बढ़ते हैं। ग। मृगा मृगई सह अनुव्रजंती। हरिण जो हैं वो हरिणों के साथ ही अनुव्रजंती चलते हैं। इसका हमें करना है एक वचन में परिवर्तन करना है। तो मृगः मृगेण सह अनुव्रजति। एक मृग के साथ ही चलता है। कह छायाम निवार्यति। कौन छाया को दूर करता है? तो कर्म वाच्य में बनाना है, वही कर्ता में तृतीय विभक्ति। देखते हैं। कह का केन, छाया शब्द प्रथमा में आ गया, और निवार्यति का निवार्यते। ठीक है, केन छाया निवार्यते। आगे बढ़ते हैं। तेन एव वह्निना शरीरम दह्यते। उसी के द्वारा ही अग्नि की तरह ही शरीरम दह्यते, शरीर को जलाता है। तो कर्तृवाच्य में इसका परिवर्तन करना है।
तेन, तेन क्या है, तृतीय विभक्ति है, तो इसकी प्रथमा क्या होगी, सह, सह एव वह्निना, वह्निना तृतीया है, इसकी प्रथमा कर देंगे वह्नि, स एव वह्नि शरीरम दहती, वही जो अग्नि है वही क्या करती है, शरीर को जलाती है, जो क्रोध रूपी जो अग्नि है वही शरीर को जलाती है। तो ये था आपका चौथा प्रश्न, जिसमें जो भी परिवर्तन था हमने उसके अनुसार उसको किया है। आगे देखते हैं प्रश्न 5, अभाग संधिम संधि विच्छेदम कुरुत, इसमें संधि विच्छेद करना है या संधि का संयोग हमें करना है। देखते हैं, पहला है न जमा अस्ति जमा उद्यम समः, क्या बनेगा, न जमा अस्ति पहले जोड़ेंगे नास्ति और आगे जोड़ देंगे उद्यम, जब अस्ति, अस्ति का ई और उ मिलेगा तो य बन जाएगा, नास्त्यु ई का ये बन जाएगा और उ उसमें मिलने के बाद नास्त्यु बन जाएगा, नास्त्युद्यम समः। आगे बढ़ते हैं, तस्य जमा अपगमे, तो ये दीर्घ हो जाएगा तशापगमे। आगे है अनुक्तम जमा अपि जमा ऊहति, तो सबसे पहले अनुक्तम अपि जुड़ जाएगा आपस में और फिर ई का यह हो जाएगा, यहाँ पर भी अनुक्तम अप्यय ऊहति, अप्यूहति। आगे है घ गावः जमा च गावश्च। आगे है न जमा अस्ति नास्ति, दीर्घ संधि, रक्तः जमा च जमा अस्त समये, तो रक्तश्च, रक्तश्चास्त समये, इसमें रक्तश्चास्त समय अ उसमें मिल जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। योजकः जमा तत्र योजकस् तत्र, योजकस् तत्र, विसर्ग सत्व संधि हो जाएगी इसमें। तो ये था संधि विच्छेद और संधि संयोग। उसके बाद है आभाग समस्त पदम विग्रह व लिखत, या तो विग्रह करना है समास का या उसका समस्त पद लिखना है। देखते हैं, प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें चलना है। क उद्यम समः, तो ये क्या यहाँ लिखा हुआ है समस्त पद, तो हमें इसका विग्रह करना है। उद्यमेन समय है, उद्यमेन समय है, उद्यम के समान। आगे है शरीरे स्थित है, यहाँ विग्रह दिया हुआ है तो समस्त पद लिखना है, यहाँ पर विभक्ति हटा देंगे हम तो क्या बन जाएगा शरीरस्थः, अर्थात शरीरे स्थितः। गह निर्बलः, इसका हम विग्रह करेंगे, निर्बल कौन होता है, जिसका बल निकल गया है, निर्गतः बलम यस्मात् सः, निर्गतः बलम यस्मात् सः। आगे है घ देहस्य विनाशनाय, इसमें हम समस्त पद करेंगे, विभक्ति हटा देंगे, षष्ठी विभक्ति है इसमें, देह विनाशनाय, विनाशाय, देह विनाशाय। आगे है महावृक्षः, इसमें हम समस्त पद दिया हुआ है, विग्रह करेंगे, महान च अयं वृक्षः, महान है ये जो वृक्ष। अगला है विग्रह दिया हुआ है, समानम शीलम वैष्णम येषाम तेषु, तो इन सबको जोड़ देंगे समस्त पद बनाने के लिए, सारी विभक्तियां हट जाएंगी, समानशील वैष्णेषु, सप्तमी विभक्ति लग जाएगी सब में लास्ट में। आगे है छ अयोग्य, अयोग्य है न योग्य है, जो योग्य नहीं है, तो ये था इसका विग्रह। तो यहाँ पर हमारा पांचवा जो प्रश्न है वो समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। छठा प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखत, नीचे लिखे गए पदों के विलोम पद जो हैं पाठ से चुनकर आपको लिखने हैं। ठीक है, पाठ में से आपको देखना है और फिर आपको लिखने हैं। देखते हैं पहला जो है प्रसीदति, प्रसीदति खुश होता है और उसका विपरीत विलोम पद क्या होगा, अवसीदति दुखी होता है। मूर्ख है मूर्ख व्यक्ति और सुधी ही सुधी बुद्धिमान व्यक्ति, बली बलशाली और निर्बल है निर्बल अर्थात कमजोर व्यक्ति। आगे है संपत्त, सुलभ है सुलभ जो आसानी से मिल जाता है और दुर्लभ है जो मुश्किल से मिलता है, दुर्लभ होता है।
संपत्तौ, संपत्ति में अर्थात सुख की स्थिति में, और विपत्तौ, दुख की स्थिति में, विपत्ति में। अस्ते, अस्त, अस्त जब सूर्य अस्त होता है, अस्त होने का समय, उसका विपरीत क्या होगा? उदये, उदय होने के समय। उसके बाद है सार्थकम, एक सार्थक होता है और एक निरर्थकम, निरर्थक होता है जो अर्थ के साथ है और जो निरर्थक बिना अर्थ के साथ है। तो ये था आपका छठा प्रश्न। अब है हमारा प्रश्न 7, अंतिम प्रश्न। संस्कृतेन वाक्य प्रयोगम कुरुत, संस्कृत में आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। शब्द आपके सामने दिए हुए हैं, देखते हैं। छोटे छोटे और आसान वाक्य हम बनाएंगे संस्कृत में। सबसे पहले है वायस है। वायस क्या होता है? कौवा, वायस है कौवा। वायस है कृष्ण वर्ण भवती, कौवा काले रंग का होता है। तो आप आसान वाक्य बनाइए जो आपके लिए आसानी से याद रखने योग्य हो, तो आपको कोई उसमें परेशानी नहीं आएगी। तो दूसरा देखते हैं निमित्तम। निमित्तम अर्थात कारण। निमित्तम एव कारणम इति कथ्यते, निमित्त ही कारण है, कारण होता है, ऐसा कहा जाता है। सूर्य, सूर्य का वाक्य क्या बनाएंगे? सूर्य संसारस्य प्रकाशक है, संसार को प्रकाश देने वाला है सूर्य। आगे है पिकः, कोयल, कोई भी वाक्य बना सकते हो आप कोयल पर। पिकः मधुरः कूजति, बिल्कुल आसान वाक्य है आपके लिए, जो याद रखने में भी आसान रहेगा। कोयल मधुर कूजती है या आवाज करती है। वह्नि, वह्नि का अर्थ आग। वह्नि कम न दहती, किसको नहीं जलाती है। तो ये थे आपके वाक्य संस्कृत में जो हमने बनाए हैं 7वें प्रश्न में। तो आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। प्रश्नों के उत्तर मैंने अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है। फिर भी कोई प्रश्न, कोई भी शब्द अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आया है, तो आप पूछ सकते हैं। वैसे मैं स्क्रीन पर भी सारे प्रश्नों के उत्तर आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप आसानी से उनको समझ भी सकें, साथ साथ में देख सकें। और एक वर्कशीट जो है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उसको आप घर पे सोल्व जरूर करिएगा, वो आपके लिए अत्यंत लाभदायक रहेगी। और संस्कृत ऑनलाइन चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आने वाली सारी वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।